उद्धार दिवस है, ये शुभ अवसर है। आज बाबा यहाँ प्रकट हुए हैं और हम सभी को आशीष दे रहे हैं और बालाजी महाराज की कृपा हम सब पे हो रही है। जैसे कि कहा गया है, कर्म ही हमारा जीवन है और कर्म नहीं है तो धर्म भी नहीं है। हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। हम कर्म करेंगे तो हमारे हाथ में सब कुछ आएगा। कर्म ही हमारा आज है और कर्म ही हमारा कल होगा। कर्म ही हमें सुख देगा, कर्म ही हमें दुख देगा। कर्म करने से हम जीवन में सुख पाते हैं। कर्म करने से रातों की नींद भी अच्छी आती है, सुखमय नींद आती है जब हम कर्म करते हैं। और कर्म नहीं करते हैं तो ना ही हमें धर्म मिलता है ना ही अधर्म मिलता है। तो कर्म किया जाए, कैसा किया जाए, इस पर विचार करने की बात होती है। कर्म से सब कुछ शामिल है। कर्म करने से पाप भी होता है और कर्म करने से पुण्य भी होता है और कर्म करने से राम भी मिलता है और कर्म करने से यमराज भी मिलते हैं। सब कुछ हमारा कर्म पर ही निर्धारित है। हम उस नारायण की शरण में रहेंगे और उनकी कृपा पाएंगे तो ये भी कर्म में ही आता है। और हम अधर्म में रहेंगे तो ये भी कर्म में ही आता है। कहते हैं ना कि बड़े अच्छे कर्म किया था तो बड़ा नाम चल रहा है। बड़े अच्छे कर्म किया था वो तो चले गए मगर उनका नाम चल रहा है। क्या आया? कर्म। तो हम सभी अपने जीवन में ये उतार लें, जीवन में हमें जो भी कदम उठाना है, जो भी कर्म करना है, अच्छे कर्मों की तरफ चलना है। अच्छे कदम उठाने हैं। बुराई की तरफ अगर मेरे कदम जा रहे हैं तो उन्हें रोक लेना है। किसकी दुहाई लगा देनी है कि गुरुजी ने तो मना किया था बुरे कर्म नहीं करना है, चलो गुरुजी का कहना मान लेते हैं, ये बुरा कर्म मेरा टल जाएगा। जब हम अपने जीवन में ऐसे विचार उतार लेंगे, ऐसी सोच कर लेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आने लगेगा, दुख हमारा दूर हट जाएगा। इस जीवन का दुख दूर होगा, अगला आने जन्म है जो आने का हमारा अगला जन्म है, ये मरने के बाद, ये छूटने के बाद जो हमें जन्म मिलेगा, उस जन्म के लिए भी हम कुछ कर जाएंगे। इस मनुष्य की देह में रह करके हम अच्छे कर्मों का साथ करेंगे, अच्छे कर्म को करेंगे और अच्छा फल पाएंगे। यही जीवन में हम सभी को ध्यान रखना है। जैसे कि हम बाबा के दरबार में आते हैं, यहाँ हम सभी से यही कहते हैं कि बाबा के अपने नियम से जुड़ जाओ। अभी कल की बात है, परसों रात में उन्होंने 10 बजे करीब 11 फोन किया कि गुरुजी मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे बाबा जी मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा चलिए उसको कान में लगाइए, फूंक डाल देता हूँ, आराम मिल जाएगा। चले जी बाबा जी डाल दीजिए। हमने कहा यहाँ कब आए थे? बाबा जी वो 2 साल पहले मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी तो हम आए थे, तब से नहीं आए थे। आपका नंबर मेरे पास था तो हमें मालूम था कि आप फोन पे फूंक डालते हो, आराम मिल जाती है, इसलिए। तो मुझे उनकी बात पे हंसी भी आई और गुस्सा भी आया कि जब तकलीफ हो, जब कर्म तुम्हारे खराब हो जाए फिर कह दो गुरुजी सुधार लो, गुरुजी सुधार लो। नहीं, हमको अच्छे कर्मों की तरफ जरूर लगे रहना चाहिए। महीने 2 महीने 6 महीने में जब यहाँ नियम बाबा ने बनाया है कि 3 महीने में एक बार बालाजी के चरणों में आके अपनी अर्जी लगाओ और अपने घर की हाजिरी लगाओ, खैर सलाह लिखो कि महाराज आपकी दया सब ठीक चल रहा है,
इसी तरह दया बनी रहे तो शायद तुम्हें रात में कोई तकलीफ ऐसी ना हो। जिस तरह तुम रात में 2 बजे 12 बजे फोन करते हो, गुरुजी ये समस्या हो गई, तो ये शायद तुम्हें ना करना पड़े। बोली बालाजी महाराज की जय। चलिए भजनों का आनंद लीजिए और दिल से भजन गाइए, दिल से बाबा को मनाइए।